फंक्शन यूनिवर्स में आपको अगर आज का FF24 आवर्स का 6वां एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जहाँ से ख़त्म करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। लैनी बोल रही होती, मैं जानती हूँ लैंजन कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो और तुम उसे क्लेम कर चुके हो। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि ये बात अंकल ने ही मुझे बताई है और अंकल मुझे अपनी बहू मान चुके हैं और चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ बन के रहूँगी। और लैंजन, तुम्हें विंग को छोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हर लोग आजकल 2-2 3-3 शादियाँ कर रहे हैं, मुझे विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात वो बोलता है और हमारा विंग के तरफ का दिखाया जाता है। हमारा विंग प्यारा सा नॉटी विंग अपने रूम में लैंजन जाने से पहले 2 बनी रख के गया था। अगर लैंजन विंग उठेगा तो वो खेल सके उसके साथ और वो बोर ना हो जब तक वो अंकल से मिलके आ जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कितना देर लगेगा, इसलिए विंग का दिल थोड़ा बहल जाए और वो थोड़ा टाइम पास हो जाए, इसलिए वो एक ब्लैक रैबिट और एक वाइट रैबिट दोनों उसके पास रख के गया था और गार्ड को बता के गया था कि अंकल ने उसे बुलाया है तो वो मिल के आ जाएगा 2-3 घंटे में। ये बात उसे बोलता है और जैसे ही विंग उठता है देखता कि कोई नहीं है तो वो मुंह फुला लेता है और पाउट बना के बैठ जाता है बेड में। थोड़ी देर के बाद में 2 बनी कूद के मुंह में क्या बोलते हैं गाजर पकड़ के कूद के आ रहे थे और दोनों बनी एक गाजर के लिए लड़ रहे थे। ये मेरा गाजर है, ये मेरा गाजर है, ये मेरा गाजर है। वो दोनों एक मेल और एक फीमेल थे। तो वो बोलता है कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। हमारा प्यारा विंग बोलता है लड़ो मत, ये लो दोनों को आधा आधा दे देते हैं और वो दोनों यूं देखते ही रहते हैं विंग को। तो विंग बोलता है क्या हुआ, मैंने गलत किया, मैं नहीं चाहता तुम लोग लड़ो, इसलिए मैंने दोनों को आधा आधा दे दिया। तो खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी खा लेके विंग की गोदी में ही बैठ जाते हैं। तो विंग बोलता है और कितने दिन बैठोगे, हटो, मुझे भी मेरे पार्टनर को ढूंढना है, वो मुझे छोड़ के जाके वो 2 घंटा हो गया अभी तक आया नहीं। और बोलता चलो तो प्यारे बने जाओ अपने घर में जाओ। तो छोटा सा वहाँ उनका एक घर भी बना होता है, लैंजन ने लकड़ियों का बना के रखा होता है उनके रूम के सेकंड रूम में, ताकि विंग को बोर ना हो। और वो उनको छोड़ के उसे भूख लगती है तो देखता है कि लैंजन ने उसके लिए कुछ फ्रूट्स भी रख के गया है और वहाँ पे एक लेटर में लिख के गया था विंग मैं जल्दी आ जाऊँगा तो माय लव तुम परेशान मत होना। और वो लेटर पढ़ के वो बहुत खुश हो जाता है और फिर इधर उधर घूमने लगता है, किच पूरे घर में घूमता है। थोड़ी देर के बाद में उसे और भूख लगती, कुई कुई करके आवाज़ आती है उसके पेट में से। तो बोलता है मेरा पेट इतना ज़्यादा खाना ही क्यों खा रहा, मुझे इतनी भूख लगी क्यों रही है। और थोड़ी देर के बाद में वो वॉन्टिंग भी कर देता है। वॉन्टिंग करने के बाद बोलता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बनिस की किसी ले ली है, तो उनकी गंदगी शायद मेरे पेट में चली गई। तो जाके कुल्ली गुल्ली करता है और वहाँ पर जाके स्पाइसी खाना ढूंढने लगता है। थोड़ी देर के बाद स्पाइसी खाना जब ढूंढता है तो देखता है यहाँ पर तो कोई स्पाइसी खाना ही नहीं। तो देखता है वहाँ पे आम की चटनी और अचार ये सब भी रखा, यानी लैंजन विंग को सरप्राइज़ देना चाहता था इसलिए एक बैग में छुपा के रखा था। लेकिन हमारा विंग तो विंग है, उसकी नाक नहीं है, बहुत फास्ट, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है उसकी नाक। वो सूंघता सूंघता ढूंढ लेता। वहाँ पे बहुत सारे मिर्ची के डिब्बे रखे थे और उसके अचार भी रखे थे और कच्चे आम भी रखे थे उधर, और उसके लिए कुछ फ्रूट्स भी रखे थे, तरबूज, संतरे, एप्पल, केले, ये सब लैंजन लेकर आके फ्रेश रख के गया था। और विंग को जब भूख लगे तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे हीट है। और जेबुजुन ने भी थोड़ा स्पाइसी, विंग हमारा ज़्यादा खाता है, उसको यहाँ का फीका सादा खाना पसंद नहीं, ये सोच के जेबुजुन भी थोड़ा लैंजन को दे दिए थे। लैंजन तो भूल गया था अचार, कच्चा आम ये सब, लेकिन जेबुजुन को लगा चाहे कच्चा, तीखा, खट्टा ये सब विंग के क्लाइंट में, जैंक्स कैन में तो बस स्पाइसी खाना खाते हैं, वो सोच के वो थोड़ा रख दिया था उन्होंने। तो विंग को पसंद आया, बहुत खुश हो जाता है लैंजन को याद करके और एक कच्चा आम दबा दबा के खा लेता है। वो क्यों खा रहा उसे भी पता नहीं चलता। और उसके बाद में अचार निकाल के चावल के साथ खा लेता है, बहुत सारी मिर्ची डाल के। खा के 1-2 घंटा लेट जाता है और जब वो सो के उठता दिखता क्या हुआ 4 घंटे हो गए लैंजन को जाके, वो 12 बजे गया था, अभी 4 बज गए, क्यों आया क्यों नहीं वो। और वो जाता है, थोड़ा सा पानी पीता है, थोड़ा सा जूस पीता है और अपने पेट को रफ़ करता, आहा मेरा प्यारा पेट। और जब वो जाने लगता तो दोनों बन्नी उसके पाँव के पास आ जाते हैं, बोलते मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। तो हमारा विंग बोलता है तुम्हारा तो साथी है, तुम उसके साथ क्यों नहीं खेलते। मैं जा रहा हूँ अपने पार्टनर को लाने के लिए, अपने अल्फ़ा को लाने जा रहा हूँ, वो अभी तक आया ही नहीं। और जैसे वो गेट खोल के जाने लगता है तो वो एक गार्ड बोलता है मास्टर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मालिक ने मना किया है, छोटे राजकुमार ने, तो आप अंदर जाइए, आप कुछ काम है तो मुझे बताइए। तो बोलता हाँ मुझे लैंजन को ढूंढना था। तो बोलता ठीक है आप यहीं रखिए, मैं पता लगा के आता हूँ कि वो कहाँ है, आप जब तक जाइएगा मत, बोलता है। तो ठीक
करके बोलता है। तो वो जाता है, वो जब जा रहा होता है तो दो गार्ड और 2 गार्ड यानी 4 गार्ड बात करते हुए जा रहे थे, अरे हमारे छोटे राजकुमार के लिए संबंध है, 1 2 नहीं कम से कम 13 या 20 राज्यों से अलग अलग लड़कियां आई हैं, और हमारे बड़े मालिक ने तो हमारे छोटे राजकुमार के लिए राजकुमारी भी का फैसला भी कर ले कि किससे शादी होगी। बाकी सब तो दिखावा है। जो वहाँ पे लड़कियाँ, उन्हें तो बहुत पहले ही उनके लिए लैनी को चुन लिया है। तो बोलता है, विंग बहुत परेशान है, बोलता है लैनी को चुन लिया उन्होंने नीकलैंड से, और उन्हें तो बहुत पसंद भी है, वो मिंग्याओ की कोई दूर की रिश्तेदार है वो, और उसे बहुत पसंद है। और मिंग्याओ का नाम सुनते उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तो हमारा विंग जब जा रहा होता तो उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल जाते हैं, और वो समझ जाता है कि इतना बड़ा क्लाइंट के लोग मुझे क्यों अपनाएंगे, मैं बेवकूफ़ था जो सोच रहा था लैंजर मुझसे बहुत प्यार करता है। और वो चुपचाप वापस जाके लेट जाता है। वहाँ पे गार्ड आके बोलता है, छोटे राजकुमार मैं देख कर आया था, लैंजर वहाँ पे किसी से बात कर रहे हैं, उनके अंकल ने कोई रिश्तेदार के बच्चों को बुलाया है लैंजर के संबंध के लिए, उनकी कोई शादी के लिए बुलाया है, और मैं देख के आ रहा है। मैं पूछना तो चाहता था मगर वो टाइम नहीं था। तो लैनी जेबूजी ने मुझे कहा है कि विंग को ये सब कुछ मत बताना, बस उससे इतना कहो कि लैंजन थोड़ी देर में आ रहा है, अगर उससे टाइम है तो मैं आके मिल लूँगा उससे 1 घंटे के बाद में, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है, क्या जेबूजी ने मना किया था ये मुझे बताने के लिए? जी हाँ, उन्होंने साग तौर के कहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से आपको बता दिया कि वो दूसरे देश की राजकुमारी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, और अंकल ने उनकी शादी तय कर दी है लैनी से, और बाकी सब तो बस दिखावा है, मुझे माफ़ कर दे वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तो बोलता तुम बेफिक्र रहो करके बोलता है। और वो जैसे ही गार्ड बोलता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ी प्यास लग रही है छोटे राजकुमार, मैं पानी पी के आता हूँ। तो बोलता हाँ ठीक है। और विंग ज़रा डोर खोल के उस तरफ जाता है, अपना मुंह में कपड़ा बांध के ताकि कोई उसे पहचाने ना। और वो जब जा रहा होता तो थोड़ी दूर जाने के बाद में देखता कि एक छोटा से महल के सामने हमारा लैंजन और लैनी बात कर रहे थे। लैनी बार बार लैंजन को टच कर रही होती, उसका हाथ पकड़ लेती। तो जैसे ही लैंजन बोलने वाला होता कि मुझसे दूर रहो, मुझे पता नहीं, तो फ़ौरन में पकड़ के लैंजन को खींच लेती है और गले लगा लेती है और उसके चिक में किस कर देती है। बस यही हमारा विंग देख पाता है और वहाँ से चला जाता है। और वो आगे देख नहीं पाता है कि लैंजन फ़ौरन ही लैनी को नीचे धक्का मार देता है। बोलता है शेमलेस कहीं की, तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक शादीशुदा मर्द पे डोरे डालती हो, बेशर्म कहीं की। ऐसे बोल के उसे वो एक झापड़ मारता है खींच के और बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझे टच करने की। तो बोलती लैंजन तुम क्या कर, तुमने मुझे मारा। बोलता मैंने तुम्हें मारा, पनिशमेंट नहीं दिया। क्या गुस्सू रूल का तुम रूल्स भूल गई हो कि यहाँ पे एक इंसान एक ही बार प्यार करता और एक ही बार शादी करता। उसके अंकल भी भाग के आ जाते हैं और जेबुद्दीन भी आ जाता है और सभी क्लाइंट के सामने चिल्ला के बोल देता है कि आप सब लोग अपनी राजकुमारी की, अपनी पोतियों को, अपनी बेटियों को, नातिनों को, सबको यहाँ से लेके 10 मिनट पे दफ़ा हो जाइए, वरना मैं सबको तलवार से मार दूंगा यहाँ, बोल के बोलता है। तो अंकल बोलते हैं लैंजन ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो। बोलता बस बहुत हो गया अंकल, आपको बहुत हो गया, अब मुझे कंट्रोल करना, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अभी 25 साल का लड़का हूँ। अब मुझे पता, आप जानते हैं कि मैं वी वुजियान से प्यार करता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है वी वुजियान से, मैंने अपना फोरहेड रिबन उसके हाथ में बांधा था और मैं 3 बार उसे क्लेम कर चुका हूँ। आपको ये बात समझ में नहीं आती है? अगर आपने दोबारा मुझे इन लोगों से मिलाया, किसी से शादी करने के लिए कहा, तो मैं गुसूलैंड विंग के साथ छोड़ दूंगा। मुझे विंग के सिवा कोई और नहीं चाहिए। क्या आप भूल गए हैं कि हम लैंड सिर्फ एक ही बार प्यार करते हैं? हम लैंड एक ही बार किसी को अपना दिल देते हैं, एक ही बार किसी से शादी करते हैं। अगर ऐसी बात थी तो आपने शादी क्यों नहीं की? बताइए, आपने शादी क्यों नहीं की? अगर एक बार प्यार करना के बाद में दोबारा प्यार हो सकता है, एक बार शादी करने के बाद में दोबारा शादी हो सकता, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने जिससे प्यार किया आप उसको तो भूल नहीं सके और मुझसे उम्मीद रखते कि मेरा पार्टनर तो अभी मेरे बेडरूम में है, मेरे गुस्सू रूम में है, मेरे जिंसी में है, और आप चाहते हैं कि उसके ज़िंदा रहते हुए, अभी 3 ही दिन हुआ मुझे उसके शादी करके, और मैं उसे छोड़ दूँ और एक शादी कर लूँ। सॉरी अंकल, अगर आपको मेरी बातों
आपका बुरा लगा हो, आप चाहते हैं तो आप उसकी शादी किसी और से करा दीजिए। मैं तो कहता हूँ आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते। तो अंकल बोलते हैं क्या मिसबिहेव बात करो। बोलता अंकल आपने अपनी हद पार कर ली है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं विंग को क्लेम कर चुका हूँ और मैंने उसे मार्क भी कर दिया है। वो अब मेरा ओमेगा वाइफ बन चुका है। अब आपकी और ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अगर आपने और एक बार किसी क्लैन की बेटियों को बुलाया तो मैं आपका गुसु लैंड छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊँगा। और मैं इतना शक्तिशाली, इतना मुझ में आत्मसम्मान और इतनी शक्ति है कि मैं अपने आप को और अपनी वाइफ को और अपने होने वाले बच्चे को पाल सकूं। अगर कल तो 2 बच्चे भी हो जाएंगे मेरे, तब भी आप मेरे किसी और से शादी करने के लिए बोलेंगे सॉरी अंकल, लेकिन मैं विंग के सिवा किसी और को प्यार नहीं करूंगा। अगर आपको लगता तो आप मुझे 400 500 जितने कोड़े चाहे मार सकते हैं, लेकिन मेरा फाइनल जिसे और लैनी तुम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। बाय बाय गाइज।